पाकिस्तान रेंजर्स की भर्तियां सर पाकिस्तान रेंजर्स की भर्तियां आ गई हैं। हमें बता दें जल्दी से पाकिस्तान रेंजर्स को हम किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। क्या ये आर्मी ही है? रेंजर्स में भर्ती होकर हमारी प्रमोशन होती है, तरक्की होती है? बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। तो आज की वीडियो के पाकिस्तान रेंजर्स को आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, पाकिस्तान रेंजर्स में आप किस किस रैंक पे आ सकते हो, अलग अलग वीडियोस बना दूंगा। ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई है, वो देखिए, उनसे फायदा उठाइए। आज की वीडियो रेंजर्स में आप किस तरह से कांस्टेबल या सिपाही भर्ती हो सकते हो। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लीजिए। आप लोगों की जो उम्र है 18 से 30 साल होनी चाहिए। 5 साल आपको एज रिलैक्सेशन हासिल है। जनरल एज रिलैक्सेशन 5 साल। पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस के लोग 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, 45 ईयर्स तक। और जनरल पब्लिक जो है वो 30 साल तक। 5 साल एज रिलैक्सेशन हासिल है, वो किन लोगों को है? वो अकॉर्डिंग टू मिलिट्री रूल्स, अकॉर्डिंग टू रेंजर्स रूल्स है। आप लोग सरकारी मुलाजिम हो, यतीम बेवाओं के बच्चे हो, आप लोग रूरल डिफाइंड एरिया से हो, ऐसे स्कूल से मैटर किया जहां पे स्कूल इम्तिहान लेता है, बोर्ड का इम्तिहान नहीं होता, उन सब लोगों को 5 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। इस तरह से आप भर्ती हो जाते हो। आपकी जो चेस्ट है 32-33 इंच होनी चाहिए। आपका जो कद है 5 फीट 6 इंच तक होना चाहिए। और आपका जो वजन है वह 121 पाउंड कम अज कम होना चाहिए। इससे ज्यादा हो तो भी आप चल जाओगे कि 121 पाउंड तक आपका वेट एलिजिबल हो जाता है भर्ती होने के लिए। पे स्केल आपका 7 होगा, 7 होगा। उसी के मुताबिक आपकी पे तनख्वाह अलाउंसेस शुरू हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 35K से 40K के दरमियान में आपकी तनख्वाह शुरू हो जाएगी। आपका मेडिकल फ्री होगा, फैमिली का मेडिकल फ्री होगा, आपको रिहाइश दी जाएगी, खाना दिया जाएगा और आपको किरायों वगैरह में भी रियायत हासिल होती है, जिस तरह से पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस में है। पाकिस्तान आर्मी का ही हिस्सा होते हो आप रेंजर्स, लेकिन आपकी ऊपर वाली जो हायरार्की है लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर ऊपर, वह सारी हायरार्की मिलिट्री की है। आप मिलिट्री के अंडर ही सर्व करते हो, लेकिन आपको सिविलियन जॉब्स के तौर पर भी पुलिस जिस तरह ड्यूटियां देती है डिस्ट्रिक्ट्स में, जिला में, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, वो सब ड्यूटियां भी आपसे ली जाती हैं। आप जो डेप्टी सुप्रिटेंडेंट रेंजर्स होते हैं या सुप्रिटेंडेंट रेंजर्स होते हैं, वहां तक आप पुलिस की तरह ही काम करते हो मुल्क के अंदर। इसके अलावा आप बॉर्डर पे काम करते हो। बेसिकली पाकिस्तान में रेंजर्स बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए होती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में भी आपसे ड्यूटी ली जा सकती है पूरे पाकिस्तान में कहीं भी। सिलेक्शन का तरीकाकार सुन लीजिए। आप लोगों के डॉक्यूमेंट स्क्रूटनाइज हो गए, आपको एसएमएस आ गए, देन आप जाओगे उसी तरह से पाकिस्तान आर्मी में जिस तरह से आप जाते हो भर्ती के लिए। रेंजर्स में आपकी दौड़ होगी, पुशअप, सिटअप और चिनअप्स होंगे। आपकी दौड़ 1.6 किलोमीटर या 1 माइल होगी। 7 मिनट में आप लोग पुशअप, सिटअप, चिनअप्स लगाओगे 22-22। और उसके बाद फिर आपके जो पुल अप और चिनअप हैं वो 6 से 10 लगाओगे आप। 2-2 मिनट में हर इवेंट आपका होगा। उसके बाद आपकी चेस्ट मेजर हो जाएगी, नी नॉकिंग और एल्बो आपका एंगल देख लिया जाएगा। देन आपको फिजिकल इम्तहान में पास होने के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। तहरीरी इम्तहान में आप पास हो गए, देन आपका इब्तदाई मेडिकल हो जाएगा। इब्तदाई मेडिकल के बाद आपको पाकिस्तान रेंजर्स में भर्ती दी जाएगी। 1 साल आपकी ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग के बाद फिर आपको मुख्तलिफ जगहों पे डिप्लॉय कर दिया जाएगा और आपसे ड्यूटी ली जाएगी पाकिस्तान रेंजर्स में। अब जरा आप गौर से सुन लीजिए आपके सवालों के जवाब, किस तरह से आप सवाल करते हो। व्हाट्सएप पे आके आप बहुत से सवाल करते हो। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर सुन ले। आप लोगों को जस्ट नोट्स दिए जाते हैं और उन नोट्सों में हर चीज मैंने बताई होती है। जितने आप सवाल करते हो वो सारे के सारे सवाल नोट्सों में शामिल होते हैं और कहीं पे जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। मुकम्मल उसमें गाइडलाइन है, तरीकाकार है, भर्ती किस तरह होना है, आपका टाइम टेबल है, शेड्यूल है, बुक्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसमें शामिल है। कौन सी बुक आपने पढ़नी है, कहाँ से लेनी है, क्या क्या तरीकाकार है, तमाम चीजें मैंने नोट्सों में बताई हुई हैं। तो रेंजर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हो। गौर से सुन लीजिए जी। क्या मैं सर रात को वापस घर आ सकता हूँ? ये आपका मशहूर जमाना सवाल है जी। बहुत से बच्चे ये सवाल करते हैं। बेटा घर में आ सकते हो छुट्टी लेकर, बाकायदा हर चीज आपको मिलती है, छुट्टी मिलती है, आपको पे मिलती है, साथ में अलाउंसेस मिलते हैं। तो आप रोजाना शाम को घर नहीं आ सकते। पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस की तरह ही आप काम करते हो। छुट्टी लेकर बता घर आ सकते हो। आपको 6 या 8 घंटे आपकी ड्यूटी ली जाती है। उसके बाद फिर आप रेस्ट करते हो, अपने रहायशी बैरिक्स में जाते हो, हॉस्टल्स में जाते हो। वहां पे आप अपनी रूटीन में पढ़ते हो, कोई गेम वगैरह करते हो, वट एवर जो भी आपकी दिलचस्पी है। उसके बाद फिर अगले दिन आप ड्यूटी करते हो। तो आप शाम को घर वापस नहीं आ सकते डेली। तहरीरी इम्तिहान की सर तैयारी कैसे करें और क्या हम आगे फर्दर प्रमोट हो सकते हैं, आगे सब इंस्पेक्टर रेंजर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं? बिल्कुल आप हो सकते हो जी। तैयारी आपने कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया। तरीकाकार मुकम्मल हर चीज नोट्सों में बताई गई है। आप नोट्स लें, उनसे फायदा उठाएं। उसके बाद जी आप सब इंस्पेक्टर रेंजर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप प्रमोट भी होते हो, आप सिपाही भर्ती होते हो, फिर आप नायक बनते हो, लाइंस नायक बनते हो, हवलदार बनते हो। उसके बाद फिर आप
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हो, सब इंस्पेक्टर बनते हो, पाकिस्तान में रेंजर्स में इंस्पेक्टर के तौर पे आते हो, डिप्टी सुप्रीडेंट रेंजर्स बनते हो, सुप्रीडेंट रेंजर्स बनते हो, आपकी प्रमोशन होती रहती है। आपको तनख्वाह और पे मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, आपको रिहायशी बैरिक्स मिलती हैं। अगर आपकी शादी हो गई तो आपको रिहायशी क्वार्टर भी मिल जाता है पाकिस्तान रेंजर्स में। बड़ी अच्छी और इज्जत ऑनर वाली जॉब है। पाकिस्तान की सरहदों की आप हिफाजत करते हो, इंटरनल भी आपसे ड्यूटी ली जाती है मुल्क के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और दीगर ड्यूटीज वीवीआईपीज के साथ आप होते हो, बहुत से काम करते हो, आपको कोई इशू नहीं है। कौन सी सर किताबें पढ़नी पड़ेंगी, मैंने आपको बता दिया जी। बहुत सी बुक्स की आपको साथ में फहरिस्त दी जाती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको तरीकाकार बताया जाता है, वही बुक्स आपने पढ़नी, आप कामयाब हो जाते हो। तो आपको मैंने बता दिया कि नोट्स खरीदोगे तो उनसे किसी एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको साथ साथ आपकी तैयारी होती जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग उन्हीं नोट्सों के मुताबिक। बहुत से बच्चे कामयाब हो गए जी वो नोट्स लेके। क्या सर तमाम सवालात हल करने हैं पेपर में? देखिए, आपका जो पेपर है अगर उसमें तो नेगेटिव मार्किंग ना हुई तो आपको तमाम के तमाम सवाल हल करने हैं। ये मैंने वैसे हर चीज बताई हुई है नोट्सों में। अगर आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग हुई तो आपने फिर वो सवाल बिल्कुल नहीं करने जो आपको 100% तक नहीं आते। 50% डाउट वाले सवाल कर ले, कोई इशू नहीं है। उसके ज्यादा अगर आपको 70-80% डाउट है, मत करें वो सवाल। वो सारी चीजें मैंने बताई हुई है। एमसीक्यूज हल करने की टेक्निक बताई हुई है और किस तरह से आपने कौन से एमसीक्यूज पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, किस तरह से करने हैं। चारों ऑप्शन जो जवाब लिखे हैं उनमें से सही जवाब को किस तरह ढूंढना है, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है अपने नोट्सों में। एकेडमिक्स सर क्या होता है? देखिए, एकेडमिक्स आपकी वो तालीम है जो आप लोगों ने स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ी हुई है। यानी बचपन से लेकर क्लास डे फर्स्ट से लेकर क्लास मैट्रिक तक, और उसके बाद फिर अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, ग्रेजुएशन की है, मास्टर किया है, जितनी तालीम आप स्कूल और कॉलेजेस में हासिल करते हो वो सारी की सारी एकेडमिक्स है। उसमें आपके जितने सब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे एकेडमिक्स के क्वेश्चंस भी आपको आते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व करना है, कहाँ कहाँ से आएंगे, कौन से पोर्शन तैयार करने, ये सारी चीजें भी मैंने नोट्सों में बताई हुई हैं। करंट अफेयर्स सर क्या होते हैं और उनकी क्या अहमियत है और उनको कैसे करना चाहिए? करंट अफेयर्स आपका वो नॉलेज है जो दुनिया में और पाकिस्तान में रोजाना के इश्यूज होते हैं। यानी रिसेंटली चीजें क्या चल रही होती हैं पाकिस्तान में, इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, क्रिकेट मैच चल रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके बाद यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है, फलस्तीन में जंग छिड़ी है, और कश्मीर में क्या हो रहा है, यूएनओ क्या किरदार अदा कर रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है। ये सारी चीजें जो करंट इश्यूज दुनिया में चल रहे होते हैं, पाकिस्तान में चल रहे होते हैं, इन सब को हम करंट अफेयर्स या करंट इश्यूज कहते हैं या करंट अफेयर्स कहते हैं। इन सब को आपने किस तरह से सॉल्व करना है, कहां कहां से लेना है, सोर्सेज क्या है, ये सारी चीजें भी हमने नोट्सों में बताई हुई है। क्या सर हम रेंजर्स में भर्ती हो गए तो पाकिस्तान आर्मी में कमीशन ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो जी। उसी तरह प्रोसेस से गुजरकर जो प्रोसेस है कमीशन ऑफिसर का, उसके अलावा आप कन्वर्ट नहीं हो सकते, आप पाकिस्तान आर्मी में ट्रांसफर नहीं हो सकते। थ्रू प्रॉपर चैनल प्रोसीजर अडॉप्ट करके फिर आप कन्वर्ट हो सकते हो, जा सकते हो और पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस में सर्व कर सकते हो। क्या सर हम सिविल में आ सकते हैं, पीसीएस सीएसएस कर सकते हैं, पीएमएस कर सकते हैं? बिल्कुल जी कर सकते हो। कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो, आपको एनओसी मिलता है, आप पीएमएस में आ सकते हो, सीएसएस में आ सकते हो, पीसीएस में आ सकते हो, कोई भी सिविल एग्जाम दे सकते हो। मैं सर पास हो जाता हूं तो इंटरव्यू में फेल हो जाता हूं। पिछले साल भी मैंने इम्तहान दिया था, इंटरव्यू में किस तरह से पास होना है। देखिए, इंटरव्यू के ऊपर बड़ी डिटेल से मैंने बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं। इंटरव्यू में आपने पास किस तरह से होना है, आपने बैठना कैसे है, आपका हाथ कैसे होने चाहिए, बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या है, इंटरव्यू में कौन से सवालों के जवाब देने हैं, कौन से सवालों पे सॉरी करना है, सॉरी कितनी दफा करना है, जवाब किस तरह से देना है और पुरइत्माद किस तरह से रहना है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। इंटरव्यू के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, वो देखिए, उनसे फायदा उठाइए। आप लोगों को मुकम्मल पता चल जाता है कि आपने करना क्या है, इंटरव्यू किस तरह से आपने पास करना है, तो आप इंशाल्लाह ताला पास हो जाओगे, कोई मसला ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको पता नहीं होता करना क्या है, और यही चीजें सारी की सारी नोट्सों में भी बताई गई हैं, वो आप लें, उनसे फायदा उठाएं। इसकी ट्रेनिंग सर क्या टफ होती है? बिल्कुल नहीं जी, कोई टफ नहीं होती। आप लोग यंग होते हो, एनर्जेटिक होते हो, जवान होते हो, आपको मसला ही कोई नहीं है। दौड़ना, भागना, पीटी परेड कोई इशू नहीं है। ट्रेनिंग बहुत इजी है जी। आप फिजिकली फिट हो जाते हो, अपने आप को अच्छा फील करते हो, बेहतर फील करते हो, फिट फील करते हो, आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, कोई इशू नहीं है। उसमें स्पोर्ट्स भी शामिल होती हैं, उसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज शामिल होती हैं, तो बड़ी इंजॉय वाली जॉब होती है जी। ट्रेनिंग को आप इंजॉय करते हो और ट्रेनिंग करने के बाद आप फील करते हो कि आप बन चुके हो एक अच्छे सोल्जर। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।